सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग कई सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे, लगातार आप इंतजार भी कर रहे हैं किस चीज का, तो पाटलिपुत्रा का यूजी के वोकेशनल कोर्स का, जैसे बीसीए के लिए, बीबीए के लिए, बीबीएम के लिए, बायोटेक के लिए। तो ऐसे कोर्सेस में अभी आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या मैटर है, क्यों अभी तक पाटलिपुत्रा की तरफ से नोटिफिकेशंस को यानी एडमिशंस के नोटिफिकेशंस को जारी नहीं किया गया है, इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको पाटलिपुत्रा से रिलेटेड आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिल सके। जैसा कि पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स यानी यूजी के दो कोर्स की पढ़ाई होती है। इसको ऐसे समझते हैं, यानी यहाँ पे यूजी का यानी कहने का मतलब जिस कोर्स को आप 12th के बाद करते हैं, ऐसे कोर्स को हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं। और पाटलिपुत्रा में दो वैरायटी का कोर्स होता है, एक कोर्स होता है रेगुलर और दूसरा होता है वोकेशनल। रेगुलर कोर्स का एडमिशन हो गया है। रेगुलर कोर्स का एडमिशन करने का मतलब पहला लिस्ट आ गया, दूसरा लिस्ट आ गया, तीसरा लिस्ट आ गया, यहाँ तक कि स्पॉट भी हो गया, यहाँ तक कि चौथा लिस्ट भी इस बार आया था। तो ये सारा प्रोसेस करते करते पाटलिपुत्रा का जो रेगुलर कोर्स है इसमें तो एडमिशन लगभग समाप्त हो गया। बचा बात वोकेशनल कोर्स का। मैंने आपको बताया कि वोकेशनल कोर्स में पाटलिपुत्रा में लगभग 5500 के आसपास सीट है, लेकिन ये जो वोकेशनल कोर्स है, ये जो वोकेशनल कोर्स का सीट है, इस पे एडमिशन यानी इसमें क्लास चलना, इसके साथ साथ बच्चों के लिए फैसिलिटी भी होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ बीसीए का कोर्स हो रहा है तो यहाँ पे कंप्यूटर का लैब भी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या देखा कि कॉलेज के पास सीट तो है लेकिन फैसिलिटी नहीं है। वैसे सिचुएशन में इसको राजभवन के द्वारा अप्रूवल अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मतलब कहने का कि इनका जो अप्रूवल का प्रॉब्लम है, इनका क्या प्रॉब्लम है, एडमिशन, यानी ये जो एडमिशन है वोकेशनल कोर्स का, इसके लिए अप्रूवल होना चाहिए और अभी तक पाटलिपुत्रा के पास अप्रूवल नहीं है। हालांकि अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया है पाटलिपुत्रा की तरफ से, लेकिन अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है। अगर मैं पिछले साल की थोड़ा सा कहानी आपको बताऊं तो अगर आप पिछले साल का मेरा वीडियोस देखिएगा तो पिछले साल जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, इसका यूजी का जो वोकेशनल कोर्स है, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, ये लगभग 9 अगस्त के आसपास में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और लग रहा है कि इस बार भी ये चीजें उसी के आसपास खिंच जाएगी। मतलब कहने का मतलब सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक जाकर के पाटलिपुत्रा का यूजी वोकेशनल कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हालांकि ये आप कभी भी शक शंका नहीं रखिए कि स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट 100% कंफर्म होगा, लेकिन ये स्टार्ट होने में थोड़ी सी देरी लग सकती है। थोड़ी सी देरी कहने का मतलब ये लगभग है, ये कब तक हो जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, क्योंकि ये पिछले साल का सिचुएशन था और पिछले साल भी इसी तरीके से बार बार हो रहा था कि 5 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा। फाइनली करते करते ये सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हुआ था। तो मान के चलिए 9 से 10 अगस्त तक होते होते इस बार भी स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि मैंने बताया कि अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया है, वहां से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा फिर एडमिशन कमेटी की बैठक होगी, बैठक होने के बाद सारे डेट को डिसाइड किया जाएगा और फिर एडमिशन स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समझ सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि अभी जिनका पिछले साल यानी 2023 में एडमिशन हुआ था वोकेशनल कोर्स में, उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल के टाइम में 2 दिन पहले उनका एग्जाम स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा सा आपको नोटिस दिखाता हूं, ऐसा समझ में आपको चीजें आएगी। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे आप ऐसे समझिएगा। पाटलिपुत्रा के साइट पे चलते हैं और साइट पे चलने के बाद अभी अगर लेटेस्ट आप नोटिस में आइएगा तो नोटिस में आने के बाद आपको दिखेगा एग्जामिनेशन रूटीन, और अभी हाल के टाइम में ही एग्जामिनेशन क्या हुआ, उनका रूटीन आया। अभी हाल के टाइम में एग्जामिनेशन प्रोग्राम आया था, या ऐसे समझिए आप सीधे कि जिनका एडमिशन हुआ 2023 में जिनका वोकेशनल कोर्स में हुआ, मान लेते हैं 2023 में जिनका बीसीए कोर्स में एडमिशन हुआ था, अभी 2024 चल रहा है और इनका एग्जाम अभी हाल के 3 दिन पहले इनका क्या हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब तक ये वाला बैच एग्जाम दे करके नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा, आपका एडमिशन कैसे स्टार्ट हो, क्योंकि पिछले साल से ही सेशन क्या हो गया, लेट हो गया। पिछले साल भी एडमिशन खत्म होते होते सितंबर हो गया था, क्लास चलना स्टार्ट हुआ, अभी जुलाई के महीने में उनका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही कह सकते हैं कि अभी 7-8 दिन का एग्जाम में लगेगा, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, सेकंड ईयर में चले जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर का बैच फिर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तब तक आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मान के चलिए 9 से 10 अगस्त तक होते होते आपका जो वोकेशनल कोर्स है, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और हालांकि ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वोकेशनल कोर्स है इसमें जो सीट है वो सीट कम है, लगभग 5500 के आसपास सीट है और तकरीबन 5500 के सीट पर लगभग जो अप्लाई होगा, ये उम्मीद है
40,000 के आसपास इस बार पाटलिपुत्रा में अप्लाई होगा, क्योंकि 1,20,000 सीट था, इसमें लगभग जो अप्लाई हुआ था वो लगभग 2.5 लाख के आसपास अप्लाई हुआ था, यानी सीट के दुगना के आसपास में मोटा मोटी अप्लाई हुआ था रेगुलर कोर्स में, बीए बीएससी बीकॉम में। वोकेशनल कोर्स में तो मान के चलिए, कम से कम मान के चलिए तो 30 से 40,000 जरूर अप्लाई होगा, और ये बाकायदा हर साल का रिकॉर्ड भी होता है। रेगुलर कोर्स का जो कट ऑफ जाता है उसके कंपैरिजन में वोकेशनल कोर्स का कट ऑफ ज्यादा जाता है। मतलब अगर आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं जो टॉप कॉलेज है वोकेशनल कोर्स के लिए वो कौन है, एएन कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस है, जेडी वुमेन्स कॉलेज है, इसके साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है लाइक आर्केड बिजनेस कॉलेज, कैटलिस्ट कॉलेज, इस तरीके से। यानी जो टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज का जो टॉप पेपर है, अगर मैं बात करूं कौन कौन सा टॉप पेपर है, तो सबसे टॉप पेपर होता है बीसीए, दूसरा टॉप पेपर होता है बीबीए, तीसरा टॉप पेपर होता है बीएससी आईटी, चौथा टॉप पेपर होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से 4 जनरली टॉप पेपर होता है जो लगभग सारे स्टूडेंट यही सारे पेपर लेना चाहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आप मान के चलिए, अगर आप बीसीए का कट ऑफ स्टार्टिंग कट ऑफ देखिएगा इस बार का, तो ये लगभग 80% प्लस रहेगा, 80% प्लस कट ऑफ रहेगा किसका, बीसीए का। बीबीए का वो उसी के आसपास, मतलब 1-2% के ऊपर नीचे होगा, लेकिन लगभग टॉप पेपर का जो स्टार्टिंग कट ऑफ होगा वो 80 प्लस ही होगा, ये आपको श्योर रखना है। हालांकि एग्जैक्टली कट ऑफ कितना होगा, वो कितना फॉर्म अप्लाई आता है उसके बेसिस पे आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो बैकअप प्लान पे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया बना के रखना है। बाकी पाटलिपुत्रा का वोकेशनल कोर्स में किसी भी कोर्स, बीसीए बीबीए बायोटेक में किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा टॉप कॉलेज है, कहाँ लैब है, कहाँ क्लास है, कहाँ एडमिशन नहीं ले, ऐसा किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पाटलिपुत्रा के किसी भी कॉलेज में आप किसी भी वोकेशनल कोर्स में बीबीए बीसीए बायोटेक किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीचे शो कर रहे नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे टच में हो सकते हैं, और आप मेरे थ्रू क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वोकेशनल कोर्स का स्टार्ट होता है फिर वीडियो बना करके आपके लिए फर्दर अपडेट करेंगे आगे वाले टाइम में। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।